भारतीय परंपरा में हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक व्यक्ति सुबह वंदना के रूप में गायन करता है, लेकिन शब्दों का अर्थ या दोहे का अर्थ पता नहीं होता है। और जब दोहे का अर्थ और हमारे भक्ति का जो भाव होता है, दोनों का संगम होगा तो निश्चित रूप से भक्ति के मन में भक्त का जो प्रभु के मन में जो भाव आएगा, भक्त और प्रभु दोनों के बीच का जो सेतु बनेगा वह एक अद्भुत सेतु होगा, एक अद्भुत संगम होगा। इसी चर्चा करने के लिए हम लोगों के बीच परम आचार्य जो सांस्कृतिक विरासत के विद्वान परम श्रद्धेय डॉक्टर रिंकल उपाध्याय जी आज हम सभी को इस गुरु वंदना जो हनुमान चालीसा का गुरु वंदना है उसका अर्थ बड़े भाव के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार। बोधीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय और हनुमान की जय। आचार्य डॉक्टर रिंकल उपाध्याय जी आप इन्हीं दोहे का जो गुरु वंदना से प्रारंभ होता है हनुमान चालीसा, आप इसका अर्थ बताएं, हम दर्शक इससे लाभान्वित हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज आचार्य जी के द्वारा हमारे भारतीय संस्कृति के लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। हनुमान चालीसा तो हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में आजकल की वर्तमान युवा पीढ़ी अर्थ नहीं जानती है। केवल फल की प्राप्ति के बारे में जो कुछ भी होता है वैसा ही वो पढ़ना शुरू कर देती है। भारत की संस्कृति गुरु प्रधान, गुरु शिष्य परंपरा प्रधान संस्कृति रही है और गुरु की महिमा सबसे छोटा लघुतम ग्रंथ है हनुमान चालीसा, जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचा गया है। हमारे घर के जो 5 में 4 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, धर्म की शुरुआत इस लघु ग्रंथ को विराट धर्म ग्रंथ भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे धार्मिक पाठ्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा से ही होती है। इसमें सबसे पहले गुरु के बारे में बताया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु के चरण कमलों का रज माने धूल, निज मन मुकुर सुधार जो हमारे मन रूपी दर्पण को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, जो दायक फल चार। वह भारतीय संस्कृति के 4 महापुरुषार्थों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 महापुरुषार्थ हमारे भारतीय संस्कृति के ऋण है, लेकिन मिलेगा कैसे? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। मैं बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन हूँ, इसलिए उस रघुनाथ के दास हनुमान के शरण में हमको जाना चाहिए। हनुमान के शरण में जाएंगे, हनुमान की सेवा शुश्रूषा करेंगे। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी चरित्र बल से प्रधान है, इसलिए वर्तमान की युवा पीढ़ी चरित्र बल से गिरती जा रही है, नैतिक पतन होता जा रहा है। उसको हनुमान चालीसा का या दोहा का अर्थ जरूर जानना चाहिए। हम कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। जब तक अर्थ नहीं जानेंगे तब तक भावावेश हमारे अंदर नहीं होगा। जब तक भाव में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक धर्म के अंदर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम सम्यक विवेचना नहीं कर सकते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान की साधना करने से हमको बल मिलता है, ब्रह्मचर्य का पालन हम करते हैं,
नैतिकता हमारी वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो हमें क्या मिलता है? बल मिलता है। और जब बल पुष्ट होता है तो विद्या हमारी पुष्ट होती है। देव मोही हमें दीजिए बल बुद्धि विद्या हरहु कलेशविकार। खड्ग विकारों के बारे में क्या कहा गया है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सारे हमारे हनुमान जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और हम भारतीय संस्कृति के संवाहक बनते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।